बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी और अहम जानकारी, पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा आज दर्ज होगी एफआईआर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है, तो वही पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज एफआईआर दर्ज होगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आउटपुट है वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई और अब एफआईआर भी इस मामले पर दर्ज की जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जैसी सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि हमने तय किया है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और ये एफआईआर आज ही दर्ज होगी, ये बात कही गई है। उसके बाद कपिल सिब्बल जो पहलवानों की ओर से वकील है, उनका ये कहना था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है और उस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों की सेफ्टी को लेकर उन्हें डाउट है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओर से कहा गया है कि इस पर जो खिलाड़ियों की सुरक्षा है, इस पर पुलिस कमिश्नर फैसला लेंगे। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि हमें दो चिंताएं हैं, एक तो सेफ्टी की, जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की है वो चिंता है, दूसरा ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 40 केस हैं और हम इसमें लिस्ट दे सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई हो रही है उसमें सुरक्षा को लेकर के कोई जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए। तो बड़ी अहम सुनवाई जो है वो इस वक्त चल रही है। और आपको बता दें कि अभी कपिल सिब्बल ने इसमें एक बात और ऐड की है, वो चाहते हैं कि किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की निगरानी होनी चाहिए। और इस पर अब जो सॉलिसिटर जनरल है मेहता, वो इस पे एक जो बात है वो रखना चाहते हैं। आपको बता दें ये बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जो कोर्ट से इस वक्त आ रही है हियरिंग में, यानी एफआईआर आज ही होगी। इस पर एक तरह की सहमति दिख रही है, ये तय किया गया है कि आज ही एफआईआर होगी, लेकिन रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पूरी निगरानी में ये जांच हो, इसकी मांग यहाँ पर अब पहलवानों की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कर दी है। जी बिल्कुल वरुण जी, और जिस तरह से जो है अब एफआईआर दर्ज होगी तो कहीं ना कहीं अब जो ब्रजभूषण शरण है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब ये कहा गया कि आज ही एफआईआर होगी और इसमें ये हमने तय किया है कि इसमें और कुछ मतलब देरी की कोई गुंजाइश बची नहीं है, तो ये एसजी सॉलिसिटर जनरल की ओर से कोर्ट के अंदर बता दिया गया है कि आज ही एफआईआर दर्ज होगी। अब जब सुरक्षा की बात कह दी है कपिल सिब्बल ने, उन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा की मांग की है, तो उस पर क्या कुछ होता है ये अभी थोड़ी देर में सुनवाई में पता लगेगा। पल पल की अपडेट जो इस वक्त हमें मिल रही है। इसके अलावा ये कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के अलावा अभी आपको बता दें कि सुरक्षा पर संकेत मिलने कोर्ट से शुरू हुए और ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एफआईआर होगी उसके बाद जांच होगी। सवाल ये है कि क्योंकि खिलाड़ी एफआईआर की मांग कर रहे थे, आज एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या उसके बाद धरना खत्म हो जाएगा, या फिर खिलाड़ी अभी भी ये चाहेंगे कि सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को डब्ल्यूएफआई के पद से हटाया जाए। हालांकि उन्हें पहले ही काम से रोका हुआ है, लेकिन उनकी मांग एफआईआर की थी। कोर्ट में अब साफ कर दिया गया है कि एफआईआर आज ही होगी और दिल्ली पुलिस जो है वो शिकायत आज ही दर्ज करेगी। तो इसके बाद क्या इसके बाद ये मामला जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो रुक जाएगा या फिर वो आगे भी देखने को मिलेगा, इसका हमें इंतजार करना होगा। कोर्ट में एक बार सुनवाई पूरी हो जाए उसके बाद खिलाड़ियों का पक्ष जो है वो कुछ ही देर में हमारे सामने होगा। क्या एफआईआर दर्ज होने से खिलाड़ी संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर पहलवानों की वकील की ओर से जो बड़ी बात की गई है कि उन्हें एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच चाहिए, क्या ऐसे कोई निर्देश कोर्ट से आते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, और इंतजार होगा कि खिलाड़ियों का अगला स्टैंड क्या होता है और साथ ही साथ डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि हम इसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हैं कि एफआईआर आज ही दर्ज होगी, एक, और दूसरा ये कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ये मामला एक हफ्ते के लिए टल सकता है, यानी एक हफ्ते बाद इसमें सुनवाई हो सकती है, ऐसे संकेत फिलहाल मिलने शुरू हुए हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि हम मॉनिटर नहीं करने जा रहे हैं कि जांच क्या चल रही है, हमें ये बताइए कि आप लोगों ने किया क्या। ये एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं इस वक्त, जो दर्शकों को जानकारी ये है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम मॉनिटर नहीं करने जा रहे हैं कि आप कैसी जांच कर रहे हैं, हमें ये बताइए आपने किया क्या। और इसके अलावा आपको बता दें कि
जो ये पूरा मामला है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मामला जनवरी 2023 से है, लेकिन इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये बात कपिल सिब्बल ने यहाँ पर कही है और उसके बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर अब होने जा रही है। एफआईआर के बाद आगे क्या ये साफ होगा। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि जी बिल्कुल, मिस्टर सिब्बल जो है उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो एक सील्ड कवर में दिया है। तो कुल मिलाकर अभी ये जो है सुनवाई चल रही है और सुनवाई के अंदर फिलहाल ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर माइनर गर्ल हैं, जो नाबालिग हैं, उनको लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी निर्देश दिए जाने हैं। यानी इस तरह की फिलहाल सुनवाई चलती हुई कोर्ट में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि जब जनवरी में भी जब जो है खिलाड़ियों ने धरना दिया था, उस वक्त 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और अब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई, जबकि 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जानी थी। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब ऐसा नहीं हुआ तभी मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जब नोटिस जारी हुआ सेंटर को, तो सेंटर की ओर से ये आज कह दिया गया है कि एफआईआर आज ही दर्ज हो जाएगी। ये बात कह दी गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, एफआईआर करने से पहले ये बात रखी गई थी, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि एफआईआर आज ही हो जाएगी। यानी ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो है ये इस वक्त निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में। और यानी कि खिलाड़ियों का जो एक मकसद था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर हो, वो उसमें आज कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने ये कह दिया है कि एफआईआर आज ही होगी और बिना किसी देरी के आज ही मामला दर्ज कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और फिलहाल देखना ये होगा कि खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन अब आगे जारी रहता है या खत्म होता है, क्योंकि एक तरफ जहां खिलाड़ियों को अब जो है किसान नेता, तमाम जो देश के खिलाड़ी हैं वो उनको अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं, तो वही हरियाणा कुश्ती संघ के जो महासचिव हैं उन्होंने ब्रजभूषण के समर्थन में बयान दिया है। देखिए, अलग अलग बयान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज ही एफआईआर दर्ज करेगी। ये सबसे बड़ी खबर है आज की, जो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। और इसके साथ ही एक बात और स्पष्ट होती है कि इस मामले में कम से कम खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और ये जो पूरा दंगल चल रहा था उसमें ये बात सामने आ गई है। और अब सिब्बल ये चाहते हैं कि सुरक्षा कारणों से जो शिकायत करता है उन्हें दिल्ली से बाहर भेजा जाए, ये एक मांग उन्होंने रख दी है और खिलाड़ियों की सुरक्षा की मांग की गई है। अब जो पुलिस कमिश्नर हैं वो सुरक्षा एंगल से इस पूरे मामले का जायजा लेंगे और दिल्ली पुलिस को एक एफिडेविट, एक हलफनामा दाखिल करने को इस पूरे मामले में कह दिया गया है। यानी कि कोर्ट की ओर से जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में ही जो पूरी आज की सुनवाई है ये कंप्लीट होगी, तो उसके बाद कोर्ट के जो निर्देश हैं वो विस्तार से हमारे सामने आ जाएंगे। पर बड़ी खबर ये है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज ही एफआईआर दर्ज होगी। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दे दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही रहा, आज ही ब्रजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज होगी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर आज दर्ज की जाएगी। तो सुनवाई के दौरान पहलवानों के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई है। मामले में एक हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है, तो वही पुलिस कमिश्नर सुरक्षा एंगल से भी अब इसका जायजा लेंगे। पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, तो आज ही दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। तो सुनवाई के दौरान पहलवानों ने सुरक्षा भी मांगी है। मामले में एक हफ्ते बाद फिर सुनवाई की जाएगी। तो जंतर मंतर पर छठे दिन भी पहलवानों का धरना लगातार जारी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। तो वही सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज ही डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस आज ही एफआईआर दर्ज करेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से। तो सुनवाई के दौरान पहलवानों ने सुरक्षा की भी मांग की है, जिसके बाद अब मामले में जहां अगले हफ्ते सुनवाई होगी, तो वहीं जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। वहीं पुलिस कमिश्नर अब सुरक्षा एंगल से भी जायजा लेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों ने सुरक्षा की मांग की है। जिस तरह से लगातार खिलाड़ी छठे दिन भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जहां
पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई, तो वहीं आज ही अब डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली पुलिस आज ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। तो सुनवाई के दौरान पहलवानों ने सुरक्षा की भी मांग की है। तो वहीं शुक्रवार को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आज ही डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। तो वहीं अब इस मामले पर अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो वही सुनवाई के दौरान पहलवानों ने सुरक्षा की भी मांग की है, जिसके बाद अब सुरक्षा के एंगल से भी जायजा लिया जाएगा। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवानों के धरने को आज छठा दिन है और ऐसे में जहां अब हजारों की संख्या में खिलाड़ियों को समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आज पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि आज ही अब डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस आज ही डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। तो सुनवाई के दौरान पहलवानों ने सुरक्षा की भी मांग की है, जिसके बाद अब सुरक्षा के एंगल से भी पुलिस कमिश्नर जायजा लेंगे और अगले हफ्ते शुक्रवार को मामले पर फिर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से।